नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी डिलीवरी डेट का वेट कर रहे हैं और मन में डर भी है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आया नहीं आया, बच्चेदानी का मुंह ओपन हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्मल सी बात है जो हर गर्भवती महिलाओं को 9वें महीने में ज़्यादा टेंशन देती है। इस टेंशन से दूर रहने के लिए आपको कुछ यूज़फुल टिप्स फॉलो करनी है। आपको मालूम होगा पुराने समय में जो महिलाएं होती थी उनकी चुटकियों में डिलीवरी हो जाया करती थी। वो ऐसा क्या करती थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे उनकी डिलीवरी बिना किसी दर्द के हो जाया करती थी, क्योंकि उस टाइम में कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट सी सेक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर भी उनकी डिलीवरी घंटों में ही हो जाती थी और बच्चा भी हेल्दी होता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपने 8वें महीने से यूज़ में लाना शुरू कर देंगे तो यूँ चुटकियों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम दर्द में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 9वां महीना लगते ही फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे करना, यानी कि आपकी श्रेणी में फिक्स करना, जिसके बाद आपके सी सेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब बच्चा हेड डाउन नहीं करता है उसके बाद महिलाओं में देखा जाता है कि सी सेक्शन होता है। 8वें महीने से ही अगर आप कुछ खास काम करना शुरू कर देते हैं, उससे सही समय में आपका बच्चा हेड भी नीचे करेगा, यानी कि अपनी श्रेणी में फिक्स करेगा और बच्चेदानी का मुंह भी बहुत जल्दी मुलायम हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने से ही टेंशन नहीं लेनी है। वैसे तो होल प्रेगनेंसी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब डिलीवरी नज़दीक आ जाती है तो उस दौरान आपको टेंशन फ्री रहना है। टेंशन लेने से आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है, शुगर घट बढ़ सकता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसके बाद आपका सी सेक्शन होता है। और स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से आपका हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं, जो आपके प्राइवेट एरिया के आपको मसल्स को स्मूथ करने का काम करते हैं, वो अच्छे से नहीं बनेंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका प्राइवेट एरिया सॉफ्ट नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपके पेल्विक एरिया सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि आपके श्रेणी का सॉफ्ट होना, आपके पेल्विक का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपके पेल्विक एरिया ओपन नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। पुराने समय में महिलाएं क्या करती थी, वो एक्टिव रहती थी, झाड़ू पोछा, आटा गूंदना, हर एक काम करती थी। अगर डॉक्टर की तरफ से आपको कहा गया है आपकी प्रेगनेंसी सेफ है तो आपको एक्टिव रहना है। आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप चेयर्स को पकड़ के उठ और बैठ सकती हैं, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। आप स्टेयर्स चढ़ सकती हैं। आप इस टाइम में जैसे ही आपका 8वां महीना लग जाए, पेट तो काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकल आता है, लेकिन फिर भी आपको एक काम करना है, आपको इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना है। इंडियन टॉयलेट यूज़ करने के अपने आप में ही बहुत से बेनिफिट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं का पेट ज़्यादा बाहर को निकलता है, वो नहीं बैठ पाती हैं और इस कारण वो इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करती हैं, वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ जाती हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है। इंडियन टॉयलेट यूज़ करने से पेल्विक फ्लोर में आपके प्रेशर पड़ता है, बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेता है, पेल्विक एरिया फैलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होती है। बच्चा हेड डाउन भी करेगा और बच्चेदानी का मुंह भी समय पर खुलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली बच्चा जब हेड डाउन करता है, ठीक है, जब बच्चा हेड डाउन करेगा तो बच्चे का जो भारी चीज़ है यानी कि सिर आपकी श्रेणी में फिक्स होगा, जिसके लिए आपको वॉकिंग ज़रूर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक एक्सरसाइज मानी जाती है वॉकिंग करना। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको वॉकिंग ज़रूर करना है, जिससे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी रेडी होता है और आपकी समय पर बच्चेदानी का मुँह भी खुलता है और चुटकियों में आपकी डिलीवरी हो जाती है। गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दें, खजूर खाएं इस दौरान, किशमिश, काजू, बादाम सब कुछ खाना आप स्टार्ट कर दें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है तो 9वें महीने में आप रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। इससे भी आपका प्राइवेट एरिया मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड होता है। तो इन तरीक़ों से आप नॉर्मल डिलीवरी के रेशियो को अपना बढ़ा सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करें, 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अब हम कल मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में।